दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हम यानी सरफराज कुरैशी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो देश दुनिया की खबरों पर बेहतर पकड़ रखते हैं और काफी जानकार वैसे पत्रकार हमारे साथ में सैयद शहरोज कमर। हम आज एक बड़ी खबर के साथ और बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होगा कि हमारा अपना YouTube चैनल है, शहरोज भाई का चैनल जीटी रोड और हमारा यानी मेरा चैनल न्यूज स्टॉपेज है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए दोस्तों, मेन खबर की ओर आते हैं। खबर यह है दोस्तों कि राजधानी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि राजधानी के कटमकुली के अख्तर अंसारी नामक एक युवक की महिलाओं टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में, जो रांची में ही पड़ता है, मॉब लिंचिंग हो गई है बकरी चोरी के आरोप में। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि टाटी सिलवे थाने में इसकी शिकायत की गई है, एफआईआर दर्ज कराया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ऐसी एक घटना और हुई है झारखंड में। कोडरमा में एक इमाम मस्जिद से नमाज पढ़ाकर आ रहे थे। बताया जाता है कि एक महिला के साथ उनके बाइक की टक्कर हो जाती है और उसे वहीं पर पीट कर अधमरा कर दिया जाता है। बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही है। तो इनका क्या स्थिति है, क्यों इन तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और खास करके किन लोगों के मॉब लिंचिंग हो रही है, इन्हीं सब मुद्दों को हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार से। तो सैयद शहरोज साहब हमारे साथ में है। शहरोज भाई, आखिर क्या मामला है, क्यों मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, बड़े परिप्रेक्ष्य में और व्यापक स्तर पर इसको देखने की जरूरत है कि मॉब लिंचिंग के शिकार जो है लगातार गरीब, दलित, दमित तबका, पसमानदा तबका हो रहा है समूचे देश में। और सवाल सिर्फ हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के शिकार मुस्लिम पसमानदा समाज हो ही रहा है, साथ में हिंदू समाज का जो दलित और ओबीसी तबका वो भी। मैं ताजा मिसाल आपको देता हूं। अभी पश्चिम बंगाल में 2 घटनाएं मॉब लिंचिंग की हुई। उसमें अगर एक पसमानदा यानी कि पिछड़ा समाज जो का है, दलित समाज जो है, इस्लाम धर्म को मानने वाला, वो अगर शिकार होता है तो सनातन और हिंदुत्व को मानने वाला एक मंडल युवक जो है, मंडल समुदाय से आता है, वो इसका शिकार होता है। और साथ ही आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले रायपुर के पास बस्तर आदिवासी बहुल इलाका है बस्तर, वहां एक आदिवासी महिला मॉब लिंचिंग का शिकार हुई। वो इसलिए होती है कि उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और उसकी हत्या वो भीड़ करती है जो कि अपनी थी, पड़ोसी थी, अपने रिश्तेदार थे। वो सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है कि वो जो पुरखों की जमीन थी उस पर खेती करने जा रही थी, खेती नहीं करने देगा। असल यही तक नहीं, जब उसकी मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाती है तो उसके बाद शव दफनाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो जाता है। गांव वाले खड़े हो जाते हैं कि हम शव इसका नहीं दफनाते। और उसी रायपुर में के पास आरंग एक इलाका है, वहां पर भी घटना हुई। ये इधर की बात है, इधर इसी पखवाड़े की बात है। लगातार दर्जन भर घटनाएं मॉब लिंचिंग की सामने आई। अब क्यों सामने आ रही है ये समझने की बात है साथियों और सरफराज भाई, ये समझने की बात है कि इधर अचानक इस 10 हफ्ते में घटनाएं क्यों बढ़ी। देखिए, रायपुर के पास जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी 2 लोगों को तो तत्काल वहीं मॉब लिंच करके मार दिया गया और एक को इतना अधमरा कर दिया गया था कि उसकी मौत जो है अस्पताल में हो जाती है। और वो तीनों भी पसमानदा समाज के हैं। और ये जो आपने अभी ताजा घटना बताया कोडरमा का, और एक और भी राजधानी रांची के आसपास, अब आरोप कहीं चोरी का आरोप लगा दे, कहीं गौमांस का आरोप लगा दे, कहीं धक्का लग गया गाड़ी से, ये आरोप कोई भी आरोप लगा दिया जाए, कोई भी बहाना चाहिए। आजकल पता नहीं हम कैसे समाज के निर्माण कर रहे हैं। और ये हम किसी एक समाज पर दोष नहीं दे सकते, किसी एक धर्मावलंबी पर दोष नहीं। ऐसा समाज का निर्माण क्यों हो रहा है कि भीड़ जो है वो अराजक होती जा रही है। कानून पर क्यों भरोसा लोगों का खत्म होता जा रहा है। और ये भी देखने समझने की बात है कि अधिकतर जो है
इसके जो आरोपी होते हैं वो भी दलित, ओबीसी और पसमानदा समाज के होते हैं, और जो पीड़ित होते हैं, जिनकी मौत होती है, वो भी पसमानदा, ओबीसी और दलित समाज के होते हैं। मैं थोड़ी बात लंबी करूंगा सरफराज जी। वो ये है कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कहा था कि पसमानदा समाज जो है हमारा अपना समाज है, उनसे स्नेह रखना है, उनका सम्मान करना, उनके घर के पास जाना है। देखिए, ये जो सरकार केंद्र की है, मोदी सरकार, ये लगातार कहती रहती है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो इसके बावजूद भी आखिर ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं कि जितनी भी मॉब लिंचिंग के शिकार हो उसमें पसमानदा समाज के। देखिए, अली अनवर एक बड़े पसमानदा समाज के पत्रकार रहे हैं, आजकल चर्चा के राजनेता। देखिए, मैं बताता हूं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो उनकी शुरुआत होती है पत्रकारिता से। प्रभात खबर, बिहार के रहने वाले अली अनवर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, उसके बाद उनको बिरला की फेलोशिप मिलती है, और फेलोशिप इसी मुद्दे पर मिलती है कि पसमानदा समाज, मुस्लिम में जो पिछड़ा तबका है, जो पीछे रह गए लोग, उसके लिए एक शब्दावली इजाद की गई है, पसमानदा। तो वो उनकी आबाद मुस्लिम समाज में सबसे अधिक 80% आबादी मुसलमानों की है, वो पसमानदा समाज की है, और वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसको पीछे रखा गया है, और इसका शिकार भी जो है वो हो रहा है। तो उन्होंने इसी फरवरी में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि 95% लोग जो है पसमानदा समाज के शिकार हो रहे हैं मॉब लिंचिंग में। तो मैंने कहा ना कि हमारे मोदी जी जो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, देखो पसमानदा की बात कर रहे हैं, और भी जो इंडिया अलायंस है वो भी इनकी बात अलग से फॉरगेट करके क्यों नहीं करता है कि पसमानदा समाज पिछड़ा हुआ है, अब मॉब लिंचिंग का शिकार भी पसमानदा समाज हो रहा है। अगर आप कहेंगे सरफराज तो मैं कुछ डाटा भी बता सकता हूँ। जी जी, हमारे पाठकों को, आप दर्शकों को अगर बताएंगे, और खास करके इस डाटा के बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैसे एक सवाल ये भी है जी कि आरोप लगते रहे हमेशा कि केंद्र शासित जो भाजपा के शासित राज्य है वहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, लेकिन आपने अभी बताया कि पश्चिम बंगाल में ये घटना घटी है, झारखंड में भी लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं पहले भी होती रही है, जो भाजपा शासित राज्य, जब भाजपा का शासन था तब भी, अभी जब इंडिया अलायंस की सरकार है तब भी। तो आखिर क्या वजह है कि ये सरकारें रोक नहीं पा रही है मॉब लिंचिंग? देखिए, मैंने पहले बताया ना कि आप समाज का कैसा निर्माण कर रहे हैं। समाज अपने हाथ में कानून लेने को क्यों उतावला हो जाता है, उसे पुलिस पर, संविधान से भरोसा क्यों हटता जा रहा है। ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है। आपने कहा ना झारखंड में, देखिए पहले कहा जाता था कि झारखंड में रघुवर दास की अगुवाई में भाजपा की सरकार है, तब मॉब लिंचिंग की घटना हुई। लेकिन जब हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार आई तब तो रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका, और लगातार घटनाएं हुई, और उसमें शिकार जो है मैंने कहा नहीं पसमानदा समाज के हुए, और सिर्फ मुस्लिम पसमानदा समाज नहीं, जो हिंदू का पसमानदा समाज है, दलित पिछड़ा समाज है। देखिए, 2-3 आदिवासी भी मॉब लिंचिंग के में मार डाले गए इसी झारखंड में। और एक बार मुसर, मैं आपको बताता हूं कि एक घटना हुई थी पलामू में, और वहां ये 2018 सितंबर की घटना है, और एक मुसर समाज का युवक, उसको मार दिया जाता है। सब इसलिए मार दिया जाता है, पूरे गांव वाले मिलकर मार दिए जाते हैं कि उसने एक लड़की से कहा था, प्रेम था, और परिवार के पास बताते गया था प्रस्ताव लेकर शादी करने का। पूरे गांव वाले, परिवार वाले इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। क्यों भाई, ये कानून का मामला था, आप कानून के पास जाएं, आप थाने जाएं, आप भीड़ अराजक क्यों हो रही है, इसको सोचने की बात है। सरकार के साथ ही समाज को भी सोचना है कि हम भीड़ को अराजक क्यों बना रहे हैं। आप देखिए, आजकल ऐसे हम बच्चे से पूछते हैं तो वो स्कूल में बच्चा जाता है, केजी का बच्चा हो या क्लास 1 का बच्चा हो, उसके साथ दूसरे समाज के, जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग, बच्चे अगर प्रस्ताव रखता है दोस्ती का, तो वो साफ साफ कहते नहीं आप तो इस समाज के हैं, हम तो आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। अब बताइए, बच्चे के अंदर ऐसे जहर भरे जा रहे हैं। तो जब ऐसे जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा की मानसिकता अगर होगी, तो वो अचानक से जो है भीड़ जो है अराजक हो जाती है, उसके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग बचपन से जब किया जाता रहा है, तो ये कारण सामने आते हैं। और मैं बताता हूं आपको, जो आंकड़े में बता रहा था, देखिए झारखंड के, मैं पहले आपको आंकड़े बताता हूं कि झारखंड में जो है, अभी आंकड़ा पुराना है सरफराज, वो 2016 से 2021 तक का आंकड़ा है, तब 46 घटनाएं मॉब लिंचिंग की सामने आई थी। उसके बाद से गंगा में कितना पानी बह चुका आप सोचिए, और ये सदन में दिया आंकड़ा,
ये इधर उधर का आंकड़ा नहीं है कि मीडिया का आंकड़ा, सदन में विधानसभा में दिया गया आंकड़ा है। सवाल विनोद सिंह जो माले के विधायक उन्होंने उठाया था, और उसके बाद प्रदीप यादव जो बाद में कांग्रेस में आ गए, जेवीएम जब खत्म हो गई तो उन्होंने सवाल उठाए थे, तब आलमगीर आलम ने ये जवाब में दिया था। और ऐसे ही पुराना एक आंकड़ा है, वो लोकसभा का आंकड़ा है, सदन का, अपने भारतीय सदन का आता है, वो उसमें 4 साल में 134 मॉब लिंचिंग की घटनाएं आई। ये भी पुराना आंकड़ा है, ये 2014 से 2018 तक का आंकड़ा है बस। उसके बाद से मैंने बताया कि गंगा में कितना पानी, और अब सैकड़ों, कहा तो जाता है कि पूरे देश में 500 से अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। और सब हमारा सवाल तो बस ये कि इसमें सबसे ज्यादा शिकार जो हो रहे हैं पासमानदा दलित समाज हो रहा है। और दूसरी ओर ये भी मैंने कहा कि जो आरोपी हो रहे हैं वो भी, देखिए झारखंड में सबसे अधिक आपको याद होगा तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग, पूरे देश भर में ये हुई थी। उसमें एक स्थानीय कोर्ट ने जिस 10 लोगों को सजा सुनाई थी, उनका मैं नाम आपको बताता हूं। देखिए सारे ओबीसी समाज या दलित समाज से आने वाले लोग हैं जो आरोपी थे। उनमें जैसे प्रकाश मंडल ये ओबीसी में आते हैं, भीम सिंह मुंडा ये आदिवासी हैं, कमल महतो ये ओबीसी में आते हैं, मदन नायक ओबीसी में आते हैं, अतुल महली ये आदिवासी दलित समाज में आते हैं, सुनामो प्रधान ये भी दलित समाज में आते हैं, चामू नायक ओबीसी में आते हैं, प्रेमचंद महली ये भी आदिवासी में आते हैं। देखिए यहाँ भी जो शिकार भी हो रहा है वो भी पसमानदा दलित पिछड़ा हो रहा है, और जो मार रहे हैं उसे आरोपी वो भी। इसको भी समाज को सोचने की जरूरत है, इसका समाज शास्त्रीय अध्ययन करने की जरूरत है। इसमें सरकार की कितनी भूमिका है, राजनीति की कितनी भूमिका है, और इस घटना को कैसे रोका जाए, सिर्फ कानून बनाने से नहीं। और एक और देखिए ताजा घटना आपको बताऊं सरफराज कि जो मैं बता रहा था, पश्चिम बंगाल में रायपुर में हुई घटना मॉब लिंचिंग की, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं, और अभी परसों की बात है कि घटना हो गई उत्तर प्रदेश की, फिर शामली में घटना हो गई, है ना। उस पर कोई आरोप नहीं है, बस एक आरोप लगा दिया है, बस नाम से पूछा गया, नाम पता लग गया, अच्छा ये हमारे समाज का नहीं है, उसको मार डालो। ये अधिकार आखिर दिया किसने, ये सोचेगा कौन। और देखिए नए कानून तो आ गए हैं मॉब लिंचिंग के कि 7 साल की सजा या मौत की सजा होगी, लेकिन भाई अगर उस धारा के तहत एफआईआर दर्ज होगी तब ना। शामली के बारे में कहा जा रहा है कि उस धारा के तहत ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई, है ना। अब देखिए जो कांके की घटना है, इसमें एफआईआर की बात तो सामने आ रही है, रांची कांके की घटना जो हुई है, लेकिन अब इसमें भी एफआईआर जो दर्ज हुई है ये नए कानून के तहत हुई है कि नहीं हुई है, ये देखने की बात होगी। अगर मैं सबसे पहले कहूंगा कानून तो अपनी जगह, समाज को बदलना होगा, समाज को सोचना होगा कि हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि देखिए परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, तभी हम अच्छा देश, स्वस्थ देश, ताकि दुनिया में नाम हो, हम विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को सोचना पड़ेगा। विश्व की मीडिया इस मामले को बड़ा तूल देती है क्योंकि उसके पास आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, तो हम ऐसी घटना सामने आने ही ना दें कि उनको मौका मिल जाए हमारे देश का मजाक उड़ाने का। लेकिन शहरों भाई जैसा आपने बताया कि लगातार जो है घटनाएं होती रही है, समाज किस स्तर पर जा रहा है ये सोचने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून है, जैसे झारखंड में भी कानून बना और देश में भी कानून है, मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसले दिए थे, कानून बनाने को लेकर कहा था। लेकिन अगर कार्रवाई होती है निष्पक्ष तौर से और कड़ी कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से जो ये मोह बन रहा है, जो लोगों में समाज में जो सोच आ रही है कि हम किसी घटना पर किसी को पीट दें, मार दें, किसी की जान चली जा रही है, अगर कानून सख्ती से पालन किया जाए और दोषी पर कार्रवाई हो जाए, जो दोषी है उस पर सख्ती से कार्रवाई हो, तो निसंदेह एक पर कार्रवाई होगी तो 10 डरेंगे। तो क्या ये नहीं लग रहा कि कानून में भी कहीं ना कहीं, जैसा आपने बताया कि एफआईआर उस नए कानून के तहत दर्ज हुए कि नहीं हुए, ये भी सोचना पड़ रहा है। तो अगर वो ईमानदारी से जो हमारे कानून के जो रक्षक हैं, अगर वे सामने आए और ईमानदारी पूर्वक कानून का पालन कर दे और दोषियों को सजा दिलवा दे, तो दोषियों को सजा जब एक को मिलेगी तो दूसरे भी डरेंगे। तो क्या इससे भी समाज में असर पड़ेगा ही सर? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। बिल्कुल सजा होती है तो लोग के अंदर एक डर होता है, डर समाता है कि नहीं भाई ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये तो होता है असर, कहते हैं ना कि पुलिस के डंडे में तो दम होता है और असर बिल्कुल होता है। लेकिन बार बार मैं फिर कहूंगा समाज को भी बदलने की जरूरत है। ऐसी मानसिकता का निर्माण ही ना हो कि भीड़ अराजक हो जाए। आजकल भीड़ अराजक हो जा रही है, अपने हाथ में कानून ले लेती है।
इस और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कानून का डंडा पड़ेगा तो इनकी हिम्मत नहीं होगी ये कानून हाथ में ले लें। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद।